नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सब बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम बहुव्रीहि समास थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें समस्त पद दोनों पदों में कोई प्रधान पद नहीं होता है। बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और समस्त पद किसी अन्य पद या वस्तु का बोध कराता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोनों पद छोड़कर तीसरा अर्थ, यानी न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, समस्त पद किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं। अर्थात बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि एक तीसरा अर्थ होता है। जैसे पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर में पीत में पीला और अंबर में वस्त्र, अर्थात इसका विग्रह करने पर होता है पीला है अंबर जिसका। यह पीत और अंबर में कोई स्वयं भी प्रधान नहीं है, बल्कि इसका एक अलग अर्थ निकल रहा है, जिसका अर्थ होता है जिसका पीला वस्त्र, यानी कि जो पीला वस्त्र पहनता हो। पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास पहचानने का सबसे आसान तरीका। बहुव्रीहि समास यह शब्द किसके बारे में बता रहा है? अगर यह उत्तर में कोई व्यक्ति या वस्तु मिलती है तो बहुव्रीहि समास होने की संभावना रहती है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन, अर्थात 10 हैं मुख, विग्रह करने पर 10 आनन है जिसके। यह शब्द स्वयं 10 मुख या 10 मुखों के बारे में नहीं होता, यह रावण की ओर संकेत करता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। दशानन, विग्रह, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। यह एक बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास वह होता है जिसका एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, 10 आनन जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात 4 भुजा वाला देवता, अर्थात विष्णु, यानी यह एक बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, विग्रह करने पर आता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यह एक बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, विग्रह करने पर लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। यह एक बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। यह एक बहुव्रीहि समास है। गजानन, गज है सब, गज के समान है जिसके आनंद, तो गजानन यानी गणेश, बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन, त्रिलोचन में 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव। यह बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान, तो ये बहुव्रीहि समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कमल नयन वाला व्यक्ति, बहुव्रीहि समास है। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला श्री कृष्ण, अर्थात बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास, द्विगु समास में संख्या होती है और बहुव्रीहि समास में एक अलग अर्थ होता है। द्विगु समास में हम संख्या देखते हैं, जैसे त्रिफला यानी 3 फलों का समूह। बहुव्रीहि समास में संख्या हो सकती है लेकिन उसका कोई अर्थ निकलता है, जैसे दशानन, अर्थात 10 हैं आनन जिसके, भगवान। 10 आनन यानी रावण। अब एग्जाम के लिए ट्रिक। द्विगु समास में संख्या प्लस समूह होता है, यानी संख्या किसी तीसरे का बोध कराए तो वह बहुव्रीहि, जैसे त्रिफला ये एक द्विगु समास है, दशानन एक बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ अर्थ निकलता है।
बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर। नील कमल, नीला है कमल, यानी कि यह कर्मधारय समास हुआ। नीलकंठ विग्रह करने पर नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, वह एक बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ यानी शिव। नीलकमल कर्मधारय, नीलकंठ बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास की पहचान, इसमें एग्जाम के दृष्टि से विग्रह करने पर शब्द आते हैं, जैसे जिसका, जिसके, जिसकी, वाला, वाली, ये शब्द आते हैं। अगर विग्रह करने पर इस प्रकार का भाव आ रहा है तो पूरा शब्द किसकी ओर संकेत करता है, वह एक बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, दशानन। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। अब एग्जाम दृष्टि से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में बहुव्रीहि समास है। दशानन का विग्रह क्या है? दस है आनंद जिसके, दशानन। नीलकंठ किसका समास का उदाहरण है? नीलकंठ बहुव्रीहि का उदाहरण है। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ अर्थात शिव। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है जिसका उदर, यानी गणेश भगवान, यह एक बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर का विग्रह क्या है? पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण। त्रिलोचन जिसका, इसका उदाहरण है, तीन आंखों वाला त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाला शिव। चक्रपाणि में कौन सा समास है? चक्रपाणि में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ऑप्शन डी। मुरलीधर का अर्थ है मुरली धारण करने वाला, बहुव्रीहि समास, अर्थात कृष्ण। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समाज में संख्या और समूह होता है। बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। होमवर्क, दशानन और नीलकंठ लंबोदर में कौन कौन से समास है, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथियों, आज हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास। इसकी पहचान होती है न पहला पद प्रधान न दूसरा, तीसरे का बोध होता है। याद रखना है, दशानन रावण को कहा जाता है, नीलकंठ शिव, लंबोदर गणेश, पीताम्बर श्री कृष्ण। अगर आज का टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट में लिखिए बहुव्रीहि क्लियर। मिलते हैं सुपर टेट हिंदी बैच 90 में। अब तक पढ़ा है प्रैक्टिस करते रहिए, मजबूत सिलेक्शन की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। जय हिंद। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।